हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 4th सूची जारी होने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर अभ्यर्थियों के लिए आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों जैसे कि पता है आप लोगों को, कल हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में माननीय पंकज भाटिया सर की बेंच में सुनवाई हुई थी और सुनवाई लगभग 2 घंटे के आसपास हुई थी। सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण हुई क्योंकि कल जो सुनवाई हुई वो पॉइंट टू पॉइंट सुनवाई हुई और जज साहब ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट सुनवाई भी की। ठीक है, तो बात करने वाले कल का दिन जो है वो 800 अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और जो 19,000 सीटों की मांग कर रहे थे या फिर जो जनरल अभ्यर्थी थे, जो कि अचयनित अभ्यर्थी थे, उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक रहा क्योंकि ये अभ्यर्थी जो वकीलों को हायरिंग किए थे उनकी जो ब्रीफिंग सही से नहीं हो पाई थी। इस वजह से यहाँ पर इनका जो पक्ष थोड़ा सा मजबूत कम दिखा और जो पक्ष 800 का दिखा जिसमें जब सबने टिप्पणी की उसमें ये स्पष्ट हो गया कि इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र का जो रास्ता है वो जल्दी क्लियर होने वाला है। और जो पक्ष था वो 800 काफ़ी मजबूत था क्योंकि सरकार भी इनके साथ खड़ी थी और जज साहब भी थोड़ा इनके तरफ दिखे। और जो कल की सुनवाई का जो आर्डर है वो भी अपलोड हो गया है, तो देखते हैं सबसे पहले आर्डर के माध्यम से जज साहब ने किस प्रकार से अपने पॉइंट टू पॉइंट जानकारी है वो स्पष्ट की है। यहाँ पर लिखा गया है कोड नंबर 18, ठीक है। हॉनेबल पंकज भाटिया सर जस्टिस नितेश कुमार यादव एडवोकेट हैज़ पुट इन अपीयरेंस बाय फिलिंग हिज मेमो ऑफ अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर नंबर 13। इट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। लेट द नेम ऑफ श्री नितेश कुमार यादव एडवोकेट बी शोन द कॉज लिस्ट व्हेन द केस इज नेक्स्ट लिस्टेड। श्री भासिन जी लर्न सीनियर एडवोकेट एंड श्री रणविजय सिंह एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैव पुट इन अपीयरेंस फॉर द स्टेट रिस्पोंडेंट बाय फिलिंग मेमो ऑफ अपीयरेंस। इट इज़ टेकन ऑन रिकॉर्ड। यानी जो सरकार की तरफ से जो वकील थे उनका नाम यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। और आगे तमाम जो वकील थे उनका भी यहाँ पर जो नाम लिखा गया, ठीक है। आगे लिखा गया श्री संदीप दीक्षित लर्न सीनियर एडवोकेट असिस्ट बाय श्री ऋषि श्रीवास्तव एंड श्री रजत आर्यन एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट हियर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एट सम लेंथ कनेक्ट एंड लिस्ट दिस केस अलॉन्ग विद रिट नंबर 1162/22 एंड 1144/22 एंड 1126/22 ऑन 13/11/2022 एट 2:15 PM, ठीक है। यानी इन सभी को सुनने के बाद इस याचिका को कनेक्टेड करते हुए इसकी सुनवाई जो है वो लगा दी गई सबकी तरफ से। वो 3/11 यानी 3 नवंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी। और जो कल की सुनवाई हुई थी उसमें यहाँ पर 2 बातें स्पष्ट हुई थी, एक डबल आरक्षण को लेकर और एक जो अभ्यर्थी थे अचयनित अभ्यर्थी जो जनरल के अभ्यर्थी थे उनका कहना था यहाँ पर जो हमको भी मिलना चाहिए क्योंकि ये जो लिस्ट आई वो नई लिस्ट जारी की गई, इसी वजह से हमको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तब जज साहब की तरफ से कहा गया था कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि जो ये लिस्ट निकाली गई सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने माना है कि इसमें आरक्षण की विसंगति हुई है, इस वजह से सरकार ने इस लिस्ट को रिलीज करने के बाद निकाली है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, जो सरकार का जो नियमावली है, जो आरक्षण नियमावली है, उसको हम खारिज कर दें और इस लिस्ट को भी खारिज कर दें। तो दोस्तों इस वजह से जो अभ्यर्थी अचयनित अभ्यर्थी जनरल अभ्यर्थी थे उनका थोड़ा पक्ष मजबूत कम दिखा और जो अभ्यर्थी 19,000 सीटों को मांग कर रहे थे उनकी तरफ से थोड़ा पक्ष मजबूत कम दिखा क्योंकि यहाँ पर जो उनकी तरफ से जो पक्ष रखा गया वो थोड़ा सा कमज़ोर था। इसी वजह से सरकार की तरफ से उस पर कटाक्ष किया गया और जज साहब भी उस पर कटाक्ष किए। और जो 800 लिस्ट वाला मैटर था वो थोड़ा मजबूत दिखा क्योंकि जो वकील थे उनकी ब्रीफिंग थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी और इस वजह से यहाँ पर जो है इनका जो मैटर है वो थोड़ा मजबूत रहा। लेकिन अगर बात करें कल की जो सुनवाई में एक बात स्पष्ट हुई थी जो कि डबल आरक्षण को लेकर उठी थी, ठीक है। क्योंकि जो अभ्यर्थी चयनित थे उनकी तरफ से यहाँ पर तमाम ऑर्डर लगाए गए, 2 ऑर्डर लगाए गए थे, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा जो आरक्षण वाला मैटर था उठा था और उसके बाद यहाँ पर जो है अभ्यर्थी की तरफ से एक उपापोह की स्थिति बनी हुई है कि सरकार इसको लेकर क्या करेगी और क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे तमाम हमारे पास ऑर्डर हैं, तमाम ऐसे जो जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लिस्ट निकाली गई 800 लिस्ट निकाली गई उसमें यहाँ पर किसी प्रकार से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों एक शासनादेश है। यहाँ पर लिखा गया पॉइंट नंबर 4 में, यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता यानी भर्ती परीक्षा में समान अभ्यर्थी के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपभोग किया हो। यानी अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है
और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के बराबर नंबर पाता है तो उसे आरक्षित वर्ग में माना जाएगा, ना कि उसे आरक्षित वर्ग में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और उसने भले ही क्यों ना पहले आयु या आदि में छूट पाई हो, लेकिन फिर भी उसको अनारक्षित वर्ग में ही चूज़ किया जाएगा। ठीक है, और तमाम आदेश हैं यहाँ पर लिखा गया है। एक आदेश ये भी है जो कि 69 जो शासनादेश से जारी किया गया था, जो कि नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी लिखा गया है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करना किसी व्यक्ति को भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मापदंडों में से एक है। यानी यहाँ बताया गया है सरकार की तरफ से कि जो ये भर्ती परीक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ पात्रता मापदंड है, और इसको पास करने के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होगा, ना ही वो नियुक्ति के लिए अपना अधिकार रखता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जो टेट और ATRE है वो दोनों ही पात्रता परीक्षाएँ, और इसको पास करने के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए हकदार नहीं कह सकता है। तो दोस्तों आप लोग घबराए नहीं, जो अगली सुनवाई होगी उसमें सरकार की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया जाएगा कि ATRE और टेट दोनों ही पात्रता परीक्षाएँ, और इसके पास करने के बाद अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अगर अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में आता है तभी उसको नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें 800 को लेकर क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों उसमें इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब फर्स्ट और सेकंड सूची जारी की गई थी उससे पहले एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो सेवा नियमावली है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा सेवा नियमावली है, उसको विभाग द्वारा पालन किया जाएगा, और उसी के आधार पर जो समय समय पर जो संशोधन हुए हैं उसके आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, ये भी यहाँ पर आदेश भी आया था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग घबराए नहीं, इसका भी कल जिक्र हुआ था जब विपक्ष द्वारा अपना पक्ष रखा गया कि हमको भी इसमें 50% छूट मिलनी चाहिए। तब यहाँ पर जो सरकार की तरफ से अपना कटाक्ष करते हुए कहा गया कि सर ये लिस्ट आई है वो आरक्षण की विसंगति चलती आई है, इसलिए यहाँ पर इनका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तब कोर्ट ने इस चीज़ को स्वीकारा था कि हाँ ये बात सही है, सरकार ने रिविजिट करने के बाद आरक्षण की विसंगति पाने के बाद ये लिस्ट जारी की गई, इसलिए इन अभ्यर्थियों को कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आप लोग एकदम सेफ हैं, और जो नियुक्ति होने वाली है आप लोग जल्दी मिलने वाली है। लगभग 1 या 2 सुनवाई में आपका मैटर वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगली सुनवाई में ATRE वाला मैटर भी क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो सरकार है वो अपना प्रपोजल रख देगी, और हो सकता है 3 तारीख को ही अंतिम सुनवाई होगी। जैसा भी होगा जो भी होगा आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा।